प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए एक बार फिर से ये प्रभु ने हम सबको दिया, इस जिंदगी की जमीन पर रखा कि हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा और प्रशंसा आत्मा सच्चाई से करने वाले उसकी। और सचमुच वो बड़ा महान परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है और उसी ने हमको क्या कर रखा, फानी जग से मोल ले लिया है, हमें खरीद लिया है, अपने लहू से उसने हमें खरीदा है, दाम चुकाए हैं। अब हम अपने नहीं हैं परंतु उसके हैं और वही हमसे प्यार करता है, तो हम भी उसकी आज्ञाओं को मानकर उसकी इच्छा को पूरा करें जैसा वचन बताता है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए कि सबसे पहले हम प्रभु की आत्मा को अपने बीच में बुलाएं, जबकि वो हमारे अंदर है, मगर हम चाहते हैं कि वो जब हम आने से पहले वो विराजमान हो चुका है और उसको पृथ्वी प्रसन्न करने के लिए हम उसकी आराधना करें। मैं दरख्वास्त करूँगी दीदी से कि रात में दुआई करें। महान शक्तिमान परमेश्वर, जमीन और आसमान के बनाने वाले खुदावन, सबके सहारा देने वाले ईश्वर, धन्यवाद 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 के साथ आपके चरणों में सुंदर शाम के समय में उपस्थित होते हैं खुदावन। जब हम एकजुट होकर आपसे प्रार्थना निवेदन और विनती करते हैं खुदावन, हम कोटि कोटि आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ऐसा जीवन दिया कि हम एक साथ फिर मिलकर आपकी शुक्र महिमा और तारीफ करते हैं खुदावन। यहाँ पे भजन का गाया जाना, गीतों का सुना जाना, तो खुदावन रोहित को बोलने वाला आप सबको आपकी ग्लानी जोड़ते हो खुदावन। हम सबकी हिफाजत करें, जो आने वाले हैं उनको सही सलामत लेकर आइए खुदावन। दुआ मांगते हैं, वचन जो बोया जाता है यहाँ पे खुदावन, हम केवल सुनने वाले ना बने बल्कि उसको धारण करने वाले, उसे ग्रहण करने वाले और हम खुदावन धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को आप ही के बेटे अपने उद्धार करता है आमीन आमीन। सचमुच प्रभु बड़ा, जितनी भी हम उसकी स्तुति और महिमा करें कम है। आज ये दिन दिया है हमें कि हम उसमें और भी अधिक क्या करें, पाए जाएं। हम गीत की तरफ जाएंगे, तारीफ और शुक्रगुजारी, इसके अलावा हम खुदा को कुछ भी नहीं दे सकते, ये सब तो उसका ही है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, सांसें भी उसी की हैं, मगर प्रभु ने चाहा कि ना पेड़ पौधों से और तमाम तरीके की सृष्टि की चीज़ों से जो महिमा उसी करती हैं, उससे कहीं मूल्यवान हमको बनाया है कि वो हमारे होठों से, हमारे हृदयों से अपनी तारीफ सुनना चाहता है। हम गाएंगे गाना, ए शाहों के शहंशाह और इलाहों के तू इलाहा। ए शाहों की शहंशाह और इलाहों के तू इलाहा। ए शाहों की शहंशाह और इलाहों के तू इलाहा। कर दूर मेरी कमियां, घटियों को तू कर पूरा। कर दूर मेरी कमियां, घटियों को तू कर पूरा। पानी जग से मुझे तूने मोल लिया, बड़ा रहम कितना किया। पानी जग से मुझे तूने मोल लिया, बड़ा रहम कितना किया। अब मैं गाऊंगा और बताऊंगा, यीशु ही है अकेली खुदा। अब मैं गाऊंगा और बताऊंगा, यीशु ही है अकेली खुदा।
कमियां करे पूरा। देख दुल्हन तेरी मुंतज़िर है खड़ी, आ सपने तो इसको उठा। देख दुल्हन तेरी मुंतज़िर है खड़ी, आ सपने तो इसको उठा। तू मेरा आशिक की है और आशिक की, तू मेरा आशिक की और आशिक की, अब दियत में अब चला। ऐसा हो किससे है इंसान, और राहों पे तू रहीना। कर दूर की कमियां, कमियों को तू कर पूरा। ऐसा हो किससे है इंसान, और राहों पे तू रहीना। कर दूर मेरी कमियां, कमियों को तू कर पूरा। धन्यवाद देंगे, छोटी छोटी कोर्सेस भी गाएंगे। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बाबा जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को वक्त दिया यीशु ने, अंधों को वक्त दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। लाज़र को जिलाया यीशु ने, लाज़र को जिलाया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। पापों से छुड़ाया यीशु ने, पापों से छुड़ाया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। लंगड़ों को चलाया यीशु ने, लंगड़ों को चलाया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। रे बाबा जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। रे बाबा जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। मुझे देखने के लिए एक है वो यीशु का चेहरा, मुझे देखने के लिए एक है वो यीशु का चेहरा। मुझे देखने के लिए एक है वो स्वर्ग राज्य है, मुझे देखने के लिए एक है वो स्वर्ग राज्य है। मुझे कहने के लिए एक है वह प्रभु का वचन है, मुझे कहने के लिए एक है वो प्रभु का वचन है। मुझे कहने के लिए एक है वो सुसमाचार है, वो सुसमाचार है। मुझे करने के लिए एक है वो प्रभु की सेवा है, मुझे करने के लिए एक है वो प्रभु की सेवा है। मुझे करने के लिए एक है वो प्रभु की इच्छा है, वो प्रभु की इच्छा है। मुझे गाने के लिए एक है वो स्वर्ग गीत है, मुझे गाने के लिए एक है वो स्वर्ग गीत है। मुझे गाने के लिए एक है वो हालेलुया है, वो हालेलुया है। Praise the Lord. देंगे। अब हम गवाहियों की ओर जाएंगे, जिस जीवन में जो गवाही वो प्रभु की महिमा के लिए देंगे।
धन्यवाद देते सुबह शाम के लिए जो कि प्रभु ने हमको दिखाई। मैं उसका हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने हमको, हमारे बच्चों को और हमारी बहन को बहुत सुरक्षित रखा। मेरी आदि गवाही का कारण है खुदावन की मैंने दुआ करी उस बच्चे के लिए, उसका इंतज़ाम हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ, वो सक्सेस हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। खुदावन जो भी उसकी तकलीफ़ें हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो उसको डिवाइड हो गया है, खुदावन वो भी आप दूर करेंगे। ये मेरी सच्ची और साक्षी है कि खुदावन आपने, खुदा ने उसको चंगाई दी, हमारी दुआओं का जवाब दिया, हमारी सुनी और हमको उसको कर दिया। खुदावन हम आपका लाख धन्यवाद देते अपने जीवन के लिए भी। खुदावन क्योंकि आपने हमें दिया कि हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। हालेलुया हालेलुया। हाथ उठा के हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। हमारे बच्चे को जो बोल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, उठ नहीं पाता, उसको चंगाई दी खुदावन, उसके पेट में पचने की सामर्थ्य खुदावन की वो सब कुछ बता सके खुदावन। हम आपसे यही दुआ करते हैं खुदावन की उसको सामर्थ दीजिए, शक्ति दीजिए कि जो भी खाती पीती है उन सबका शुक्र हमारे लिए साक्षी का कारण है। शाम के समय मिले के लिए खुदावन की हमको भी चंगाइयाँ मिली, हमको भी शिफा दी, हमारी कमजोरियों को, उम्र के तकाज़े से जो हमको हैं खुदावन वो भी आपने दी। हम उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद देते हैं प्रभु का। खुदावन हम सबको संभाल के अपनी पनाह अपनी प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज के संडे के लिए। अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह है, अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह काम करते चलाया यीशु ने प्यारे प्रेमी ने दिल की भरपूरी से आनंद करे। अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह काम करते चलाया यीशु ने प्यारे प्रेमी ने दिल की भरपूरी से आनंद करे। सचमुच प्रभु भला है, वो हमारे साथ हमेशा भला होके रहता है और उसने ही हमें थामा है। हमारे जीवन को स्वामी जग से निकालकर परमेश्वर ने अपनी ओर लेकर आए हैं। हमारे जीवन के लिए बहुत उत्तम हुआ कि अगर वो नहीं हम पर दया और अनुग्रह करता तो शायद अभी अभी हम उस जगहों पे ही पड़े रहते। मगर ये प्रभु की दया जो उसने हमारे जीवनों में की है, और प्रतिदिन हमारा ये युद्ध है जिसको हमें उसमें खड़े रहना है, क्योंकि लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है और जिसने हमें ताकत और ये सामर्थ्य दी है। कि बहुत समय पहले था जब हम प्रार्थना करते थे, दुआ करते थे और घर में वचन करते थे, तो बहुत सी तरह की क्या होती थी, दुष्ट आत्माएं क्या होती थी, परेशान होती थी। हम जानते ऐसे वचन में कल परसों भी देख रहे थे कि इंसान से हमारा युद्ध नहीं है, दुष्ट अंधकार की शक्तियों से। और वो हमारे घरों के अंदर क्या करता था, तमाम तरह की उलझन बेचैनियों को लेकर दूसरे के प्रति क्रिएट करते। मगर प्रभु ने कहा तुम बस मेरे को देख के चलते रहो और मुझे थामे रहो। जब तुम मुझे थामे रहोगे तो मैं भी तुम्हारे को क्या करूँगा, अनुग्रह और फजल दूंगा। और आज ये दिन है कि जब हम अपने घरों में बैठ के दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन बांटते हैं, तो अब माहौल ऐसा है जीवन का कि सब शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ये प्रभु का काम है कि प्रभु हमारे जीवन में करता है। भले वो बेचैन होती हों, मगर थोड़ी देर बाद चुपचाप से आके क्या आती हैं, बैठ जाती हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने हमारे घर में, हमारे परिवार में बहुत काम किया है। जितना भी वो उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, बहुत कम है। जैसे अपने बोझ को अपने परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके हमें भूल जाना, हमें चिंता नहीं करनी है किसी भी बात की। और सचमुच में एक वही परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है। हम चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि चिंता एक बड़ी चिता के समान होता है। और जब हम अपने पर निर्भर करते हैं तब उन बातों की ओर देखते हैं। मगर जब हम परमेश्वर के हाथों में सब कुछ छोड़ देते हैं, तभी वो हमारे जीवन में क्या करता है, अद्भुत काम करके देता है। इस प्रेम को बढ़ाया परमेश्वर ने परिवार के अंदर। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं
और खुदा ने सबको अनुग्रह फजल प्रदान करा है। इसके लिए मैं परमेश्वर की तारीफ करती हूँ कि हमारे घरों में प्रार्थनाएं हो रही हैं। हमारे घर में हर चीज़ ब्रदर आते हैं, प्रार्थना करते हैं और पूरी मंडली इस लौ लगा के प्रार्थना कर रही है और हर एक जन एक दूसरे के लिए खड़ा हुआ है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से हमारा भवन बन रहा है उसी तरीके से हमारा ये आत्मिक भवन भी प्रभु के लिए पूरी तरीके से क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। सचमुच में ये हमारे हृदयों से प्रभु को धन्यवाद देने का विषय है। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन की ओर जाएंगे और हम खुदा से प्रार्थना करेंगे कि हमें वो मन्ना दे प्रभु, हमें और भी अपनी सामर्थ से भर, कि जब भी हम अपने आप को कमजोर या निर्बल समझते हैं तेरा सामर्थ्य हमारे अंदर क्या करे, कार्य करने पाए। और ये मन्ना जो आज हमें मिलता है, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका जीवन भी बदल जाए जैसे प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम खुदा के वचन में चलें। और सच में खुदा महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला खुदा है। हम सब खुदा के वचन को सुनने बैठे हैं और अगर आकांक्षा एक गीत गाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। आकांक्षा गाएगी गीत, एक कहाँ है आकांक्षा? प्रेज द लॉर्ड। आकांक्षा और ब्लेसी भी आ गई है, ब्लेसी भी एक गीत गाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसी बेटा एक गीत चूज कर लो। आकांक्षा एक गीत आप गाएंगी, कौन सा गाएंगी? गाना है हर तरफ हर जगह, हर तरफ हर जगह उसी का नूर है, उसी का नूर। वेरी गुड। थोड़ा हल्का टर्न कर लीजिए, इधर आ जाइए। और क्या
the Lord. Hallelujah. हालेलुया। आइए हम एक और कोरस गाएंगे। प्रेज Praise the Lord. प्रभु यीशु तू मुझे अपनी जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं, अपने पड़ोसी से मैं प्यार तुझ सा करूं, अपने सताने वालों के लिए मैं प्रार्थना करूं, दुश्मनों से मैं अपने प्यार तुझ सा करूं, जैसा कहा तूने प्रभु वैसा ही मैं कर सकूं, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. एक बार फिर प्रभु ने हमें ये पवित्र समय दिया कि हम पिता की नजदीकी में, पिता की हुजूरी में, पिता के प्रेजेंस में आए। यूँ तो हम अपने जीवन में हर क्षण अपने खुदा को स्मरण रखते हैं, लेकिन एक स्मरण रखना और एक पिता के निकट बने रहना, उससे बातें करना, दोनों में फर्क है। आज इन दोनों बातों को मनुष्य ने एक कर दिया, इसलिए मनुष्य खुदा से दूर हो गया। मनुष्य ने कहा भैया हम तो हमेशा प्रभु पे भरोसा रखते हैं, भैया हम तो हमेशा खुदा को स्मरण रख के सारे काम करते हैं। लेकिन स्मरण रखना प्रभु ने जो कहा उसको मनुष्य ने अपने समझ के अनुसार ले लिया। स्मरण रखना यानी प्रभु का भय मानना, जिसको मनुष्य ने ना जाना। मनुष्य स्मरण रखता है लेकिन उसका भय नहीं मानता। यहीं पर मनुष्य हर क्षण और हर एक बात में पाप में गिरता जाता है। लेकिन जब आप स्मरण रख के उसका भय मानते हैं तब आपको बुद्धि मिलती है। तब वचन में लिखा है उस बुद्धि का आरंभ खुदा का भय मानना है। आमीन। खुदा का भय बुद्धि का आरंभ है। लोग यीशु मसीह को स्मरण रख के काम करते हैं लेकिन यीशु मसीह का भय नहीं मानते। और पिता ने कहा मुझे हर समय स्मरण रख। आप और हम और अपने जाति भाई में हम देखते हैं कि हर कोई पिता को स्मरण रखता है। हर कोई अपने कार में बैठने से पहले यीशु मसीह का नाम लेता है। हर कोई अपने बिछौने पे जाने से पहले कुछ ना कुछ प्रार्थना करता है। हर कोई अपने बड़े बड़े कामों में खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेता है।
लेकिन ये नाम लेना स्मरण रखना नहीं है। फिर समझे, नाम लेना स्मरण नहीं है। स्मरण रखना यानी अब तेरी इच्छा पूरी होगी, अर्थात मेरे कामों में तेरी इच्छा पूरी हो, यह है स्मरण रखना। प्रभु दिखाई नहीं दे रहा आज मेरे और आप और हम सब के जीवनों से। प्रभु ने जब पृथ्वी पर दृष्टि करी तो पाया सब के सब भटक गए, एक भी ना रहा जो मार्ग पर चल रहा। पिता ने कहा, देखो यहोवा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि करी और क्या देखा कि सब के सब भटक गए। क्या करें हम? पिता क्यों कह रहा सब के सब भटक गए? और उस सब में मेरी और आपकी भी गिनती आती है। हम और आप जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं, उस गिनती में हम और आप बने रहेंगे, क्योंकि उस गिनती के विषय में डैनियल ने कहा कि यदि गिनती शुरू होती है पिता, तो उसमें मैं प्रथम स्थान पर हूं। फिर समझें, डैनियल ने क्यों कहा कि गिनतियों में मैं सबसे पहला हूं कि मैं पापी हूं। उसने कहा सबसे बड़ा पापी मैं हूं। डैनियल जो मूर्ति पूजकों के बीच में रहा, जिसने अपने आप को बहुत संभाला, और उसके संभालने का कारण ब्लेसी जानते हो क्या था? उसके पास कोई भी पुस्तक नहीं थी, उसके पास कोई भी ऐसी संगति नहीं थी जहां पर जाकर वो अपने पिता के साथ संगति करे। आज हम आप देख रहे हैं, हम और आप एक महासभा में बैठते एक संगति करते। आज हम और आप देखते हैं कि प्रतिदिन की प्रार्थना सभा हम और आप सुनते हैं और हम एक संगति करते। उसके पास संगति करने के लिए कोई नहीं था। सदरक, मशेक, अबेदनगो भी बहुत दूर दूर नगरों में रहते थे, और डैनियल के पास संगति करने के लिए कोई संगति जैसी चीज नहीं थी। अब आप बताइए ब्लेसी, संगति जैसी कोई चीज नहीं, और मूर्ति पूजकों के बीच में, और लाख अंधविश्वासियों के बीच में उसने अपने आप को कैसे सजोया होगा, अपने आप को कैसे बटोरा होगा। एक संगति के बल के कारण और लोगों के इकट्ठा होने के कारण हम और आप पिता के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन डैनियल नबी के पास ऐसी कोई संगति नहीं थी। फिर आप और हम सुन लें और जान लें ये बात, ऐसी कोई संगति उसके पास नहीं थी। फिर डैनियल नबी ने अपने आप को कैसे संभाला? डैनियल नबी ने अपने आप को कैसे संभाला? क्योंकि वो खुदा को स्मरण रखकर उसका भय मानता था। उसे कहा, राजा हम तेरी मेज से भोजन नहीं खाएंगे, हम तेरी मेज का पानी नहीं पिएंगे। राजा ने बहुत बुद्धिमानों को और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को चुना और कहा कि इन बुद्धिमानों को, इन सब को इकट्ठा करो और इनको मेरी मेज में का दाक मधु और मेरे मेज में का भोजन कराओ, ताकि ये बुद्धि और प्रवीणता में और बढ़े। लेकिन डैनियल ने उस मेज को अस्वीकार कर दिया। क्या था ब्लेसी उसके पास? आज हम सब अच्छा खाना चाहते हैं, एक तरफ नॉन वेज लगा हो, ताली बजाइए ब्लेसी, देखिए मुस्कुराने लगे पहले, और एक तरफ वेज लगा हो। हम और आप कहां जाएंगे? कोई डाउट नहीं। ब्लेसी हंस रही है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लोग कहते हैं कि तुम्हें वचन बताना नहीं आता। और सच में हम लोग को ना वचन सुनना आता है, ना वचन प्रचार करना। हम लोग तो सबसे बड़े निकम्मे। अगर कोई निकम्मा है
और अगर कोई तुच्छ है, अगर कोई सबसे बड़ा भ्रष्ट है, अगर कोई सबसे बड़ा पापी, तो वो मैं। बहुत आनंद आता मुझे। आप बच्चे वो मोतीचूर के लड्डू ले आए, देसी घी के, और ढेर सारे लड्डू ले आए। बच्चे खूब चीजें ला ला के खिलाते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे बहुत आनंदित रहते हैं मेरे। और मैंने उसको उनसे कहा है, बेटा जैसा तुम अपने सर के लिए श्रद्धा करो, जो लाओ सर सब खाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खैर बच्चे बहुत बढ़िया हैं मेरे, प्रभु उनको बहुत तायत से बढ़ाए। तो मैं बोल रहा हूं कि डैनियल नबी ने क्यों आखिर उस मेज से खाने को मना कर दिया। हम स्मरण तो रखते हैं, लेकिन हम भय नहीं मानते। डैनियल नबी के अंदर एक भय की आत्मा थी, और उस भय के विषय में डैनियल नबी कहता है कि मेरे अंदर कोई बल ना रहा, मानो मैं मुर्दों सा गिर पड़ा हूं। मेरे अंदर, मेरे टकनों में इतना बल नहीं है कि मैं कहते हैं जबराइल की बातों को सुन सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए थोड़ा चलें वचन में। मुझे नहीं मालूम कहाँ ले जा रहा है, लेकिन ले जा रहा है। हम लोग चलना शुरू करें और पिता मार्ग दिखाएगा। आमीन। दिखा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निकालें 10। डैनियल उसका 10वां अध्याय। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। डैनियल उसका 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। तब मैं अकेला रहकर या अब दर्शन देखता रहा, उससे मेरी बल जाता रहा। मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। मुझ में कुछ बल ना रहा, मैं बेहातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। मैं दर्शन की बातों को देखता रहा। आपको मालूम है ये कौन कह रहा है? ये डैनियल नबी कह रहा है। आपने जब पढ़ना शुरू करा तो उसमें लिखा है, पढ़ें। तब मैं अकेला रहकर ये या अद्भुत दर्शन देखता रहा। अकेला रह के 1 2 3 ए तुम भी चलो, ए तुम भी चलो ना, तुम चलो तो हम भी चल देंगे। और क्या? मैं अकेला। यही हमें और आपको समझना है। बहुत अच्छा लगता नहीं जब सब 15 20 25 30 लोग मिल जाएं, हैं? पिकनिक बनता है। कह रहा अकेला। अरे दर्शन दिखा रहे हो प्रभु, बहुत बेहतूर दर्शन दिखा रहे हो, बड़ी बात बता रहे हो, सबको दिखाओ। इस एक अकेले डैनियल नबी को क्यों दिखा रहे हो? मैं कह तो रहा हूं कि वो नगर में अकेला था। मैंने आपको पहले बताया उसके पास कोई संगति नहीं थी। शायद आप और हम ये बात नहीं जानते, लेकिन जानना पड़ेगा। कोई संगति नहीं थी उसके पास, अकेला मूर्ति पूजकों के बीच में। हर कोई उसका विरोधी। कैसे उसने अपने आप को
यीशु मसीह के वचन के लिए तैयार किया। आज हमारे पास महासभा है, आज हमारे पास वचन की पुस्तक है, आज हमारे पास अगर एक फ़ोन कर दे तो भाई समझा देंगे, बहन समझा देंगी, भाई समझा देंगे। किसी भी जने को फ़ोन करो तो एक जना सांत्वना देने लगेगा। आज हमारे पास सब कुछ है। कोई एक जना खड़ा होकर कह दे नहीं मैं अकेला हूँ। मैं खुद अपने आप को अकेला नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे आप लोगों का साथ मिला है, और आप लोग भी अपने आप को अकेला नहीं कहेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये महासभा अर्थात खुदावन यीशु मसीह की संगति मिली है। लेकिन डैनियल नबी के पास ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, अकेला। आज हमारे पास महासभा है, आज हमारे पास प्रतिदिन की प्रार्थना है। सोचिए, लोग कहते हैं हम संडे चर्च जाते भैया बहुत सुकून मिलता, सप्ताह हमारा अच्छे से जाता है। ओ क्या संडे या मंडे रोज खाओ अंडे, पड़ेंगे डंडे क्या? ओह क्या? लेकिन हमें तो पिता प्रतिदिन की मीटिंग दे रहा है, और इसके बाद भी हम मायूस, निराश, चिंता में भरे हुए, दबे हुए, सुते हुए, पता नहीं कौन सी जिंदगी को जी रहे हैं हम। पिता ने उठा के एक अच्छी जिंदगी दे दी, पिता ने उठा के एक अच्छी संगति दे दी, पिता ने उठा के सेत में वचन खोल खोल के बताना शुरू कर दिया। कोई नहीं बता रहा आज खोल खोल के वचन। जाओ कहीं पर भी, किसी भी संगति में जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आप किसी भी जगह आप चाहो कि हम लाओ यीशु मसीह को जानने जाएं, वहां 85 गाने होंगे, 50 गवाहियां होंगी, और फिर अपने मन से वचन बता देंगे और पढ़ाएंगे ही नहीं तुम्हें, वचन बताएंगे ही नहीं तुम्हें अपना गुलाम बनाएंगे। सालों रहकर तुम कभी वचन को नहीं जान पाओगे। और यहाँ खोल खोल के एक परत बर परत रोज खोल के वचन बताया जा रहा है। इतनी संगति, इतनी महासभा, इतनी पवित्र सभा के बाद भी हम मायूस और निराश हैं। हम जानते क्या कर रहे हैं इसे? हम अपने पिता का इंकार कर रहे हैं। तब पिता ने मायूस होकर कहा मैं कब तक तुम्हारे पास साथ रहूंगा। अच्छा बताइए, कोई जना ऐसे क्यों कहेगा? कब कहेगा? जब बच्चे बुरा पे बुरा करते जाएं, पत्नी बुरा पे बुरा करती जाए, सब जने बुराई पे बुराई करते जाएं, एक दिन त्रस्त आके घर का मुखिया कहेगा मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कब पिता ने, कब यीशु मसीह ने ये शब्द कब कहे कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? और इसके आगे एक शब्द और कहा, हे अल्पविश्वासियों, हे अविश्वासियों, अल्पविश्वासी नहीं, हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जब एक घर का मुखिया अपने सारे कामों को करते करते थक जाता है और देखता है कि मेरे बच्चे नहीं सुधर रहे, मेरी पत्नी नहीं सुधर रही, मैंने अपने जी जान से सब कुछ इनके लिए तबाह कर दिया, अपने आप को दे दिया, अपनी सारी कमाई इनको दे दी, अपने जीवन को इनको दे दिया, अपने जीवन का एक एक समय मैंने इनको दिया, लेकिन तब भी ये नहीं सुधर रहे, तब उसके मुंह से निकलता मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। एक दिन जब मैं ना होऊंगा तब तुम जानोगे मेरी वैल्यू। यही शब्द यीशु मसीह ने कहा, और यही शब्द आज भी यीशु मसीह चिल्ला रहा है। आज लोग कह रहे हैं यीशु मसीह आएगा, 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 मेरे करण अर्जुन आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे, ढाक आएंगे, आएंगे, आएंगे। कोई नहीं आएगा। उसके शब्द को तुम सुन नहीं पा रहे, वो चिल्ला रहा है, वो तुम्हारे पास खड़ा है, वो तुम्हारे द्वार पे खड़ा है, वो तुम्हारे बिछौने पे रहे, वो तुम्हारे संग संग है, तब भी नहीं पहचान पा रहे। पता नहीं किसको बुला रहे हो, आगे आएगा। कौन आएगा? नहीं भैया, वचन में पढ़ा है यीशु मसीह आएगा, हर एक आंख देखेगी, हर एक घुटना झुकेगा। और ये नहीं पढ़ा तुम्हें पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे? काश ये पढ़ लिया होता तुमने, तब तुम्हें समझ में आता ही आएगा किस लिए। आएगा तुम्हारे लिए नहीं,
आएगा तुम्हें उस आते हैं अंधलोक की झील में डालने के लिए या तो स्वर्ग में डालने के लिए, दो ही काम होंगे बस। उसका आने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। फिर समझें, फायदा अभी है, फायदा अभी है। फायदा कब होता है? जब तक मुजरिम उस आते हैं हवालात में रहता है और अपने मुकदमे को सुलझा ले, फायदे में है। लेकिन जहां एक बार गया न्यायालय पे, फिर ना उस आते हैं कोई भी जना उसका नहीं देख पाए, फिर वो उसमें बंध जाता है, ना चाह कर भी उसको जाना ही पड़ता है। समझो, प्रभु ने कहा ये अवश्य है कि तू अपना मुकदमा इससे पहले कि तू न्याय में दिया जाए बीच में ही सुलझा। ताली बजाओ। अरे बीच में सुलझा ले और निकल ले। अरे कहां चला जा रहा? न्याय के लिए चला जा रहा है। आएंगे, आएगा प्रभु, ये समझ आएगा 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 आएगा। अरे आएगा आएगा आएगा, इससे पहले ये समय है तैयार कर मुकदमा सुलझाओ। यस, सुलझा लो, अपने पापों से पश्चाताप कर लो, फिर जाओ पिता के वचन का भय मानकर जैसा उसने कहा वैसा करने में चौकसी करो, तुम स्वर्ग के राज में जाओगे। आमीन आमीन। लेकिन कोई ये नहीं कर रहा। मालूम सब कह नहीं, हम एकदम पवित्र हैं और क्या। अरे ये देखो, ये अपने आप को बहुत पवित्र समझते हैं, यही प्रार्थना करते रहते हैं। हम नहीं प्रार्थना कर सकते, हम भी हैं पवित्र। अरे हम चलेंगे, चलो चलो चलो। देखा आपने कभी देखा? तरीका देखो, जब दो आदमियों में लड़ाई होती है, जब दो कुटुंबों में लड़ाई होती है, वो सीना तान के जाते हैं मुकदमा लड़ने। दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटता, दोनों के सीने तने रहते हैं। हम चल रहे नहीं, हम अब तुमको लोहा तो न्याय पे देंगे, अब तुमको नहीं, अब तुम्हारा तो यार लिखा जाएगा। और जब लिख जाता है, वो बेचारा थानेदार भी समझाता है, अरे आपस में सुलह कर लो, हमें भी 500 रुपए दे दो, बंद मक्खन खा के हम भी, हमारा भी भला हो जाए। देखिए जो बात है, जो अपने यहाँ जो सबसे अच्छी सुविधा है, वो पुलिस वाले भी कहेगा भैया सुलझा लो यार, आपस में क्या कर रहे हो, तुम लेटर लिखो, बस कंप्रोमाइज कर लो। अब वो कहेगा नहीं मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ये करें। अब वो कहेगा नहीं मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। देखिए उस समय दोनों एकदम सीना तने रहते हैं और दोनों कंप्रोमाइज नहीं करते। और फिर जब एक बार दे देता है मुकदमा, तो दोनों कहते हैं भैया कंप्रोमाइज कब होगा। फिर वो कहता है अब कंप्रोमाइज नहीं, पहले तुम आओ, अब तुम आते रहो। सेम चीज खुदा ने इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए रखी है। आएगा, मेरे और आपका भला नहीं होगा। किसी ने आज तक ये शब्द बोला ही नहीं होगा। मैं प्रार्थना में बोल रहा हूं, महासभा में खड़े होकर बोल रहा हूं, मेरे और आपका भला नहीं होगा, क्योंकि वो आएगा सीधे न्याय करने। यस, भला अवसर इस समय, इस समय ये जो समय पीरियड चल रहा है अनुग्रह का, ये समय है मेरे लिए भलाई का। मैं इस भलाई के समय में, इस समय में अपने आप को पिता के सामने पश्चाताप करके एक पापी के रूप में खड़ा कर दूं। लो प्रभु, सरेंडर। आज कोई सरेंडर नहीं कर रहा, कोई सरेंडर नहीं कर रहा। आप अभी वचन बताइए किसी को, 4 बातें आपको बता देंगे। सब के सब अपने कामों में व्यस्त हैं। डैनियल कह रहा मैं अकेला। पढ़े जरा क्या लिखा। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। जब डैनियल अकेला था तो दर्शन दिया प्रभु ने, लेकिन जब सैमुअल एली के पास गया तो आवाज आना बंद हो गई।
लेकिन जब सैमुअल अकेले वेदी के पास लेटा तो आवाज आ रही है, सावधान सावधान। खुदा जब आदम और हव्वा साथ थे तब आदम से खुदा बात नहीं कर रहा, लेकिन जब आदम उस वाटिका में अकेले था तब खुदा उससे बात कर रहा है। आदम ने से खुदा ने बात की। उत्पत्ति में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आदम से खुदा ने बात करी। फिर आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे अब्राहम से पिता ने बात करी। फिर आप चलेंगे, आप देखेंगे याकूब से पिता ने बात करी, इसहाक से पिता ने बात करी। ये सारे लोगों से इंडिविजुअली बात कर रहा है। क्यों मैं किसी को भी मीटिंग में देखता नहीं हूं कि कौन मेरे साथ आ रहा है कौन नहीं। कभी आप भाई का चलना देखिए, ये भाई किसी को नहीं देखता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, ये भाई चलता रहता है अकेला, क्योंकि मुझे मालूम है ये सेवकाई अकेले की है। आपसे अकेले अकेले पिता बात करेगा। अगर चौड़ी पिन वाला चार्जर है प्रेज़ द लॉर्ड तो लगा दें मोबाइल, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, बैठिए बैठिए बैठिए, इसको तो चलना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, चलते रहना, तुम रुकना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मैं अकेला ही ये दर्शन देख रहा हूं। फिर आप कैसे अपने बेटे, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने पड़ोसी, अपने लोगों की चिंता कर रहे हैं? आपको अकेले ये काम करना है। कोई ये वचन नहीं बताएगा आपको, कोई आपको सही मार्ग पर चलने की शिक्षा नहीं देगा। आप अगर वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा आपको समझाएगा, या मेरी माँ आएगी तो समझाएगी, या मेरा पिता आएगा समझाएगा, या मेरा भाई आएगा समझाएगा, या मेरी बहन आएगी समझाएगा, कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं। आपको स्वयं खोजी बनना है। अगर आप खोजी नहीं है, प्रभु आपके पास किसी को नहीं भेजेगा। एक बहुत बड़ा युद्ध है, और जिस समय हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, युद्ध शुरू हो चुका। या तो इस युद्ध में सरेंडर कर दो, या तो इस युद्ध में शामिल हो जाओ। ये ना सोचना कि तुम्हें शांति मिलेगी, और ये ना सोचना कि तुम ऊपर उसाते दया की जाएगी, और ना ये सोचना कि तुम्हारे ऊपर बहुत वो उसाते हैं लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। कोई कुछ नहीं, तुम्हें हमेशा सहना पड़ेगा। हर समय, हर पॉइंट पे तुम्हें सहना होगा। उठा के देखो डैनियल का जीवन, उठा के देखो डैनियल नबी का जीवन, बहुत खतरनाक जीवन है। उसके जीवन भर एक बहुत बड़ा स्ट्रगल उसके साथ रहा, जबकि उसके पास सामर्थ्य थी, उसके पास पवित्र खुदा की आत्मा थी, उसके पास दर्शन को देखने की सामर्थ्य थी,
उसके पास बहुत से खुदा के अद्भुत फल थे, जिन फलों का इस्तेमाल करके वो सबको अपना दास बना सकता था। समझना पड़ेगा वचन। हर एक जने को, राजा को और हर एक जने को अपना दास बना देता। इतनी ज्यादा उसके अंदर प्रभु ने बुद्धि समझ दी थी, दर्शन दी थी, दर्शन की बातें दी थी। लेकिन डैनियल नबी सारे लोगों के सामने सबकी सहता रहा। इतनी सारे गुण होने के बाद भी उसने कभी भी किसी को अपना दास नहीं बनाया। आमीन आमीन। आज जाइए, आज 4 महीने 5 महीने जुम्मे हो रहे हैं, मिस्टर गोम स्टाइल में दाढ़ी रख के पास्टर साहब सबको अपना दास बना के घूम रहे हैं। आज सबको पास्टर ने अपना दास बना लिया और सब जने पास्टर और पास्टर के घर आने के लिए सेवा कर रहे हैं। याद रखना, मैं आपसे पूछूं, डैनियल नबी के पास आत्माओं की परख थी। डैनियल नबी के पास राजा ने कहा, किसी ने नहीं, राजा ने कहा डैनियल तेरे पास पवित्र आत्मा है, आमीन। तेरे पास सच्ची आत्मा है, आमीन। तेरे अंदर पवित्र खुदा का वास है, तेरा ही खुदा सच्चा है। राजा के कहने के बाद भी डैनियल नबी ने राजा को अपना दास नहीं बनाया, बल्कि राजा के पास बैठकर राजा की भी सुनी और जो खुदा की दृष्टि में ठीक था वो किया। डैनियल नबी ने किसी को दास नहीं बनाया। आप बताइए, डैनियल नबी सबकी सहता रहा, सबकी सहा। क्यों नहीं डैनियल ने सबको अपना दास बना लिया? कभी आपने इन बातों को के विषय में सोचा? जाइए, जाके देखिए, आज जो कोई भी बस बाइबल को पकड़ता उठाता है वो सबको अपना दास बना लेता है। क्या कारण है ब्रदर रोहित, आज तक आपने किसी को अपना दास क्यों नहीं बनाया? आप सबके लिए दास बन के चलते हैं, आपने सबको अपना दास क्यों नहीं बनाया? आप भी एक बात खूब जोरों तोरों से 10 बार प्रचार कर दे, सब आपके दास बन जाएंगे। कोई 1 दर्जन केला लाएगा, डैनियल भाई तो हंसिए, कोई 250 ग्राम अंगूर लाएगा, कोई संतरा लाएगा, कोई 1 दर्जन अंडे लाएगा। याद रखना, हमेशा याद रखना, इस पृथ्वी पर तुम्हें एक सेवा मिली है और इससे पहले कि तुम यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में धारण करके चलो, तुम्हें दास बनना है, ना कि लोगों को दास बनाना है। किसी भी खुदा के अभिषिक्त को उठा के देखो बाइबल में, किसी भी भविष्यवक्ता को उठा के देखो और किसी के भी जीवन से देखो, सबके जीवन से अद्भुत काम हो रहे हैं, भयानक तरीके से काट डालने सबको, सबके सब पूरा नगर का नगर विश्वास कर रहा है यार यही है खुदा का आत्मा वाला भविष्यवक्ता कह रहे, लेकिन उनका जीवन देखो कैसा है। टाट ओढ़े खड़ा है, टिड्डियां खा रहा है, जंगल में है, और ऐसे भविष्यवक्ता के पास यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आ रहा। ओ माय गॉड, कभी ये सोचा आपने? आप बपतिस्मा तो बाद में देंगे, पहले संस्था के वो बनो, क्या संस्था को ज्वाइन करो, मेंबर। प्रभु बनाएगा इनको चैम्बर। बपतिस्मा देने से पहले कहेंगे संस्था के दास बनो, संस्था को ज्वाइन करो, और फिर आओ, अब तुम्हें 5-6 महीने देखेंगे तब बपतिस्मा देंगे। बड़ा मजा आता है। और संस्था की जितनी बातें हैं उनको मानो। और सबसे पहली संस्था की बात होगी व्हाइट लिफाफा। कौन सा लिफाफा? हाँ,
आप कोई बात मानो चाहे ना मानो, आप व्हाइट लिफाफा दो, आप बहुत बढ़िया मेंबर। और इस तरह से आज पूरे संसार में संस्थाएं स्थापित हुई हैं, इसलिए इन संस्थाओं पर हमला हो रहा है। इन्होंने बेचा है। अगर सच बस मुझ श्वेत वेद वचन बोल रहे होते, इनको कोई छू ना पाता। अगर पिता ने कहा ये मूर्तियां इनको तोड़कर चकनाचूर करूंगा और इनको चकनाचूर करके मैं इनसे सुलभ बनवाऊंगा, जहां पर मनुष्य जाकर अपना मल मूत्र करेगा। तो जब वो टूट रही हैं तो तुम्हें दर्द क्यों हो रहा? पिता ने तो कहा वो टूटेगी, तुम वचन जानते ही नहीं हो। तो तुम कह रहे अरे हाय सो सैड, सो सैड, सो सैड, अरे सो सैड। पिता ने कहा इन मूर्तियों को मैं चकनाचूर करूंगा और इस पे छछुंदर अपना मल करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए ना, मैं बोल रहा हूँ, लोग कहेंगे ये यशायाह 2:18। यशायाह 2:18 पढ़ें। मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। बस अगर खुदा ने कहा कि मूर्तें सब की सब नष्ट होंगी, तो जब नष्ट हो रही हैं तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? या हो रहा है तुम्हारे वचन के अनुसार? ऐसे बोलो यार, ऐसे यार हो रहा है तुम्हारे वचन के अनुसार, और तुम रो रहे हो। तुम रो रहे हैं। अरे जब वचन के अनुसार हो तो कहो खुदावन तेरा धन्यवाद, आमीन। तुम कह रहे हो सो सेड, सो मुंह देखो, सो सेड। अरे वचन में लिखा, जरा इंग्लिश में पढ़े सिस्टर वो आयत। And the idols shall utterly pass away. सब की सब नष्ट होंगी। अगर लिखा है मूर्तें सब की सब नष्ट होंगी, और अगर वो हो रहा है तो तुम्हें धन्यवाद देना है। तुम सुसाइड कह रहे हो, रो रहे हो, ये सब कर, यानी वचन को पूरा होते तुमको नहीं देख रहे हैं, अच्छा लग रहा। कैसे हम प्रार्थना करें? जाइए जाके देखिए, सब जने प्रार्थना कर रहे हैं, वहां के लिए प्रार्थना करो, वहां के लिए प्रार्थना करो, वहां के लिए। देखा, धन्यवाद देना चाहिए। देखिए हाँ, देखिए हम इसे का वचन पूरा हम नहीं करते। आप और मुझे अगर वचन मालूम है, आप बताइए, आप प्रार्थना में क्या कहते हैं? मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। अब पिता की इच्छा है कि मूर्तें सब की सब नष्ट होंगी। भाई सही बात बोल रहे कि नहीं? इसलिए कहते हैं लोग इसे वचन बोलना नहीं आता। भैया किसको बुला लिए, आप अगली बार ना बुलाना। हाँ। तो एक तरफ वो प्रार्थना में कहते हैं कि हे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, और जब पिता की इच्छा पूरी होती तो कहते सो सैड। अब पिता भी परेशान, यार ये क्या कह रहे हैं यार। देखा बिलसी, डैनियल नबी अकेला था लेकिन एकदम फिट फाट था।
नहीं होता, उसके बाद ये सारी बातें, उसके लहू में वचन दौड़ता था। पिता ने कहा अंत के समय में ऐसा होगा। Yes. लेकिन एक ऐसे जने हैं जिनसे कहा कि तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत है, वो है छोटा झुंड। उसने कहा अंत के समय में ऐसा होगा, Yes. परंतु तुम्हें किसी बात की घटी ना होगी। किसे? उन्हें जो वचन जानते, जो सच में वचन में चल रहे, उन्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। चौड़े से प्रचार करेंगे। अब तो प्रचार करने का समय है, आओ बड़ा, अब तो और करेंगे प्रचार। क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा है। मालूम है क्या लिखा है? 20वीं आयत पढ़े। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को हम्म। जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छुछुंदर और चमगादड़ों के आगे फेंकेंगे। ये देखा, छछुंदर और चमगादड़ों के आगे फेंकेंगे। किसे? मूर्तों को। और जब वो फेंकी जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, सो सेड। इन्हें वचन नहीं मालूम। आप आत्मा को परखिए, हर जगह थम ना लगाइएगा और हर जगह आमीन ना लिखिएगा। हर जगह आप सुसाइड ना लिखिएगा, हर जगह आप गॉड ब्लेस यू ना लिखिएगा। लिखना वही है जहां पर सत्य है। आपने देखा होगा भाई कहीं पर भी थम नहीं लगाता, किसी भी चीज पे थम नहीं लगाता। अरे जब तुम प्रचार करते हो तो हम तुम्हारे प्रचार पे प्रेज द लॉर्ड लिखते, थम लगाते, और हमारी फोटो पे भी तुम थम लगाओ। काहे लगाए? काहे लगाए? काहे लगाए हम? तुमने फोटो जब खिंचाई तो तुम्हारी फोटो खिंचाने के अंदर एक आत्मा थी। हमने पहचान लिया, हमने पहचान लिया तुम्हारी फोटो के अंदर एक आत्मा है। हम उस आत्मा के सहभागी नहीं होंगे। हाँ, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि सत्य वचन है तो थम लगाओ। हम तुमसे नहीं कह रहे कि थम लगाओ। आलो आदान प्रदान करते हैं। हमने तुम्हारी प्रार्थना में थम लगाया, हमने तुम्हारी प्रार्थना में प्रेज द लॉर्ड लिखा। हाँ, हमारी फोटो पे नहीं लगाते हो तुम थम। हाँ, अच्छा, हम जब वचन लिख के भेजते हैं तो उसमें नहीं लगाते थम। अरे चाहे फोटो पे ना लगाओ, कम से कम वचन पे तो थम लगाओ। वचन पे भी नहीं लगाएंगे थम। अब ऐसे पूछो क्यों? क्योंकि तुम 365 दिन में 200 दिन अपनी फोटो लगाओगे, 300 दिन अपने फोटो और 65 दिन वचन। दोनों में से एक जना रहेगा। Yes. या तो 365 दिन लगाओ वचन तो लगाए थे। ये सारी बातें हमें और आपको जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वह वचन देख के थम लगा दिया। हमेशा याद रखो, इस संसार के हम नहीं हैं। Yes. हमें आदान प्रदान नहीं करना। ऐसा नहीं है कि पास्टर साहब आए हैं, एक टिफिन का डिब्बा लाए, हंसी थोड़ा, और पास्टर साहब खाएंगे उस टिफिन के डिब्बे को भर के भी ले जाएंगे। आदान पास्टर साहब क्यों नहीं कुछ लाते? क्योंकि पास्टर साहब कहते हैं हम है ही नहीं यहाँ के। मेरे पिता ने मुझे इतना दिया है कि मैं अपने घर में अच्छे से खाता हूँ और बहुत अच्छे से खाता हूँ, और मेरे पिता ने मुझे इतना दिया है मैं अच्छे से पहनता उड़ता हूँ। कोल्ड स्टोरेज देखो यहाँ है, ये देखो कोल्ड स्टोरेज, सब कुछ है मेरे पास। पिता ने बहुत आनंद की भरपूरी दी है। स्कूल में भी दरबार लगता है और 2 लीटर की पानी की बोतल रखते हैं, एक तरफ गिलास, आराम से बैठ के पानी पीते हैं।
कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। देने का नहीं। Yes. इतने आनंदित कैसे रहते हो? Praise the Lord. It's God's grace. क्योंकि डैनियल अकेला है Yes. और उसे दर्शन हो रहे हैं। किसी पे भरोसा ना करना, किसी पे भी नहीं। इस संसार में केवल यीशु मसीह को छोड़ और किसी पे भरोसा ना करना। जिस पे भरोसा रखोगे वो तुम्हें धोखा देगा। और एक बार शैतान को मालूम हो जाए तुम्हारी कमजोरी क्या है, बस शैतान उसी पर हावी होगा और तुम्हें अपना दास बना लेगा। शैतान को मालूम नहीं होता कि हमारी कमजोरी क्या है, इसलिए शैतान रह रह के हमारे सारे कामों पर थोड़े थोड़े समय के लिए बैठता है और बैठ बैठ के देखता है कि कहाँ पर ये तिमिला रहा। डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, देखिए जब आप बताएं डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कहते कहाँ, यहाँ 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 नहीं नहीं यहीं पर। सेम शैतान का काम है यही। हर एक आइटम, हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक जने पे तुम्हारे बैठ बैठ के देखेगा और जहां तुम्हारी चीख निकल आई वहां समझ जाएगा कि बेटा यही कमजोरी है इसकी। Praise the Lord. Praise the Lord. वहीं समझ जाएगा बेटा इसकी यही कमजोरी है। मोबाइल ऑफ होने वाला है और वचन चल रहा है। मैं आपको पहले बता दूं कि कल की प्रार्थना बहन शीला पीटर की यहाँ है शाम को 5 बजे। Praise the Lord. Praise the Lord. तो आपकी चीख नहीं निकलनी चाहिए, बताना नहीं उसको, चोर को, उस शैतान को कि ये मेरी कमजोरी है। बैठने दो, कुरेदने दो, अंत तक कुरेदेगा Yes. और जब देखेगा ये इसको कुछ नहीं हो रहा, बार बार यूं ही कुरेद के देखेगा तुम्हारा चेहरा। Yes. और देखेगा कोई फर्क नहीं, तो हंसी रहा है, चले जाएगा। Yes. बंदर को तो क्या, बंदर को Yes. ऐसे चले जा रहा। लेकिन जिस चीज पे तुम चिल्लाओगे ए हट हट, देखेगा पहले तुम्हें, नहीं पहले तुम्हें देखेगा और फिर मुस्कुराएगा और समझ जाएगा ये यही वही पॉइंट है जहां पर इसको प्रॉब्लम हो रही है, उसी को फिर और हिलाएगा। सेम शैतान का काम है, सेम। शैतान को पहचानो। क्यों पिता ने कहा चुपचाप रहना? पिता ने क्यों कहा चुप रहो? अपने गाल को बजाने वाले नहीं, Yes. बल्कि बातों में धीमे बनो। तुम्हारी एक भी सिसकी, तुम्हारी एक भी आवाज सुनाई ना दे, क्योंकि वो दुष्ट मुंह फाड़े खड़ा है Yes. Yes. कि कब फाड़ का है। हमेशा याद रखना, चुप रहना, शांत रहना और अपने पिता पर भरोसा रखना, Amen. Amen. क्योंकि इतना ज्यादा काम वो तुम्हारे लिए करता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। सचमुच। तुम्हारे लिए होंगे 24 घंटे, लेकिन वो तुम्हारे लिए 24 घंटों में तुम्हारे जीवन भर का काम कर देता है। तुम्हारे लिए आज का दिन एक दिन होगा, लेकिन इस एक दिन में उसने तुम्हारे जीवन भर का काम करा है। आज इतना काम वो मेरे लिए करता है, एक अकेले के लिए। फिर मैं क्यों चिल्लाऊं? फिर मैं क्यों खेदित हूं? कि फिर मैं क्यों चूचा करूं?
मैं तो शांत रहता हूँ और अपने पिता में आनंदित रहता हूँ। जितना ज्यादा दबाओगे, जितना ज्यादा कुरेदोगे, जितना ज्यादा जख्म दोगे, उतना ज्यादा हंसी और आनंद दिखेगा तुम्हें। आमीन आमीन। तब शैतान देखेगा और कहेगा अरे इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा, अरे यहाँ कहाँ चले आए, चलो आओ हमारे साथ चलो, उसको सताते हैं, इसका कुछ नहीं होता। यस आमीन। क्यों आखिर मैं 365 दिन चल रहा हूँ, मेरे भी बीमारियां होती है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है मैं चलते ही रहता हूँ। शैतान कहता है अरे ये तो जाएगा, इसको छोड़ो, उसके पास चलो जो 2 दिन में जाता है, उसको 2 दिन भी बताओ दबा दो। देखा होगा बहुत तेरे लोग 2-3 दिन निकल पड़े जोर शोर से, हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे, और 1.5 महीने में 1 महीने में टाइम फिस आए। ये 365 दिन क्यों चल रहा है? अरे इसको सब कुछ करके देख लिया यार, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी घूम घाम के आते रहते हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं, दबाने लगते, कुरेदने लगते हैं। वो घूम घाम के फिर आएंगे और कुरेदेंगे। कुरेदने दो, दबाने दो। जिस दिन मेरा पिता दबाएगा उस दिन वो नजर नहीं आएंगे मैं अकेला उस भयानक दर्शन को देखता रहा। नहीं चाहिए मुझे किसी का साथ, किसी मनुष्य की सहायता नहीं चाहिए। इस जीवन में जब तक जिंदा हूं, जितना अपने पिता के लिए जो कुछ करना चाहता हूं, बस पिता कराए। मुझे मालूम है मेरी बेटियां, मेरी पत्नियों का बोल रहा, सॉरी प्रभु, मेरी पत्नी का भला होगा। मुझे मालूम है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। क्यों? अपने पिता के प्रति ईमानदार बन जाओ, उसके सिवाय किसी के सामने ना झुको, उसके सिवाय किसी का भय ना मानो। हमेशा आनंदित रहो, जीवन में जो हो रहा है होने दो। बस मुझे मेरे पिता के पास जाना है, मुझे मेरे पिता के संग रहना है, क्योंकि ये अवसर और बहुमूल्य समय है। इस समय में मैं अपने महायाजक के साथ संगति कर लूं। मैं हूं चोर और यीशु मसीह महायाजक, जो तुम्हारी बात